नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों आगे आने वाले हफ्ते के लिए। तारीख जिसकी होगी 24 ऑफ मार्च से लेके 28 ऑफ मार्च, जो नेक्स्ट वीक हमारा होने वाला है। और लगभग 4-5 दिन के बाद मैं चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ आपको पता था भाई, होली की छुट्टी वहाँ से मैं कहीं और निकल गया। अपनी छुट्टियों को मैंने एक्सटेंड कर लिया और इस हफ्ते वीकेंड पे मैं घर पे वापस आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आप लोगों ने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, कई सारा कुछ सुना होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब कुछ लोग क्या, मतलब दो तीन चीजें मार्केट में सिनेरियो में है। सबसे पहला जो चीज सुनने को मिल रही होगी या देखने को मिल रही है, आपके खुद के दिमाग में आ रही होगी कि बॉटम डन, कि जो ये बॉटम है ये लग चुका है 21,960 का, और अब मार्केट जो है एक नए एटीएच की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरा कुछ आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई इन्वेस्ट अभी मत कीजिए। ठीक है, ये दो चीज है, पैसा जो है लगा दीजिए, एक ये मन में ख्याल आ रहा होगा। एक, क्या पैसा अभी नहीं लगाना है। एक ये मन में ख्याल आ रहा होगा, पैसा अगर अभी नहीं लगाना है तो क्या मार्केट में और भी फॉल आपको देखने को मिलेगा या नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इन चीजों का पूरा एक बार मार्केट का पोस्टमार्टम करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, पीछे से भी हमने जो मार्केट में देखा है मैं उसके साथ वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और यहाँ से मैं किस प्रकार से, बेसिकली जो वीडियो है भाई वो यही है कि मैं किस प्रकार से मार्केट को एंटिसिपेट कर रहा हूँ यहाँ से, और उसको आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर मैंडेटरी है, अनिवार्य है, बिना इसको देखे पढ़े समझे कृपया करके मेरी वीडियो को ना देखिए। जो बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, वो एक एजुकेशन के पर्पज से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस चैनल के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए चार्ट पे। चार्ट पे सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आपके साथ जो मैंने चीज़ें शेयर की थी अब तक, आपको मोटा मोटा थोड़ा सा रिव्यू कर दे। जब 22,800 टूटा था, वहाँ से हमने टारगेट एंटिसिपेट किया था कि भाई 21,800 से लेके 21,850, इस रेंज में निफ्टी का जो है टारगेट जो है बनना चाहिए। दोस्तों मेरा काम होता है, जो मेरी स्टडी है वो है लेवल्स के बेस्ड पे। ठीक है, मार्केट 21,960 तक आया और ऊपर घूमा, मेरा टारगेट तब भी पेंडिंग रह गया। ठीक है, और इसी के बेस पे मैं बोल रहा था कि जो रैली आ रही है ये बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आना चाहिए। 21,800 से लेके 21,850 के बीच में कहीं पे बॉटम बन के, ऐसा नहीं है रैली मेरे दिमाग में नहीं थी, रैली तो भाई आनी थी। मार्केट जो है यहीं पर 22,000 नहीं 23,000 यहीं पर बहुत बहुत ओवरसोल्ड था। ठीक है, 23,000 पे जब मार्केट यहाँ से गिरा था यहीं पे बहुत ओवरसोल्ड था। बट ओवरसोल्ड होने के बाद भी, ओवरसोल्ड नहीं, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होने के बाद भी, ठीक है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होने के बाद भी 1,000 पॉइंट गिरा था इसके बाद से। तो क्या यहाँ से और 110 पॉइंट का फॉल नहीं आ सकता था। ठीक है, बट ये जो नीचे का है, ये जो टारगेट था वो मेरा रह गया पेंडिंग। और जो एक रैली में एंटिसिपेट कर रहा था 21,800 21,850 से, कि वहां से आनी चाहिए, वो रैली भाई मार्केट दे चुका है, या मार्केट कर रहा है, या मार्केट उस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे जो मेरी एंटिसिपेशन थी कि भाई अगर तेजी हो रही है तो ये जो तेजी है ये यहाँ तक होनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे एक अपर बैंड पे रेजिस्टेंस लिया है इसने, तो यहाँ पे इसको एक अपर बैंड पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए। बट इसके बावजूद भी ये आज खड़ा है ब्रेकआउट टाइप का, सबको दिख रहा होगा 23,350 दिख रहा, क्या है ब्रेकआउट टाइप का भाई चार्ट पे है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ऐसी कैंडल जो कि लगभग लगभग कह लीजिए 4 महीने बाद बनी है। ये अक्टूबर से फॉल स्टार्ट हुआ था, देन नवंबर, देन दिसंबर, देन जैन, हाँ 5 महीने बाद बनी है भाई। तो ऐसी बुलिश कैंडल, ठीक है, जिसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों एक ब्रेकआउट की, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर एक ब्रेकआउट की। इस चैनल का ब्रेकआउट है,
वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, ठीक है, बेहतरीन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। इसके साथ दूसरे इंडेक्सेस में ब्रेकआउट है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है, ठीक है, स्मॉल कैप में ब्रेकआउट है, ठीक है, मिड कैप में भी ब्रेकआउट है उनके इंडेक्स। चारों तरफ बढ़िया खरीदारी भी चार्ट पे हुई है, वॉल्यूम में दिख रहा है, ठीक है। अब कोई मेरे को मैसेज आया क्या है, मैन्युफैक्चर्ड रैली है या ऑपरेटर बेस्ड रैली है? अरे भाई, ऑपरेटर ही तो मार्केट को चलाता है। अब ऑपरेटर बेस्ड ही तो मार्केट चलता है, ऑपरेटर बेस्ड रैली क्या होती है? या तो देखिए, अगर आप फॉलो करते हैं नंबर्स को, लेवल्स को, तो फिर इन चीजों में मत घुसिए कि ये ऑपरेटर बेस्ड रैली है, ओआई इसमें है कि नहीं है, इसमें इनफैक्ट वॉल्यूम भी है कि नहीं है, ठीक है। वो देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, पर सिर्फ और सिर्फ, हाँ, एनालिसिस करने के लिए अच्छा है, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए अच्छा है, पर ट्रेडिंग करनी है तो भाई ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लेवल्स ही काम आते हैं। अब इस अपसाइड रैली में हमने 2 बार शॉर्ट करने का ट्राई भी किया है, बट दोनों बार भाई मार्केट ले गया एसएल। कहां पर? 22,800 पर, और अब ये 23,350 के आसपास। यहां से भी निफ्टी जो है, अब अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है तो वो दोबारा से एक एसएल को खा जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा क्या व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे? क्या यहां से मार्केट दोबारा गिर सकता है? ठीक है, या फिर हो गया भाई खत्म सब कुछ, मतलब डाउन साइड जो है खत्म हो गई सब कुछ, ठीक है। चलिए एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप दोस्तों मंथली चार्ट को अगर देखेंगे, तो मंथली चार्ट, ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर, ये जैन, ये फेब, और ये मार्च। तो ऑलमोस्ट 5 मंथ बाद एक ग्रीन कैंडल हमको मंथली चार्ट पे देखने को मिल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली शायद ये ग्रीन ही रहे, क्योंकि लो ओपनिंग जो है वो मेरे ख्याल में 22,000 कुछ की है। इधर दिखेगी, कहाँ पे? यहाँ पे कितनी है? 22,194। तो इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो है 22,194। तो ये तो शायद भाई मार्केट ना तोड़े मार्च एंड तक, तभी ये कैंडल रेड में कन्वर्ट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। हाँ, एक चीज है जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, वो पॉसिबिलिटी क्या है? निफ्टी जो है इस चैनल के अंदर घुस के बंद कर सकता है, इस चैनल के अंदर घुस के यहाँ पे कैंडल को जो है ऐसे करके बंद कर सकता है। वीकली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मार्च का जो मंथ होता है ना, मार्च मंथ में एनएवीज रजिस्टर्ड होती हैं सारे म्यूचुअल फंड्स की, ठीक है। म्यूचुअल फंड दबा के बाई करते हैं। आप कोई भी मार्च का मंथ उठा लीजिए, बट ये जो बाइंग होती है, ये जनरली 18-19 तारीख के बाद ही शुरू होती है, उससे पहले एक बढ़िया गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। और मार्च के लास्ट वीक में तो ये बाइंग जो है जबरदस्त दिखती है, पर बिना गिरावट के इस पूरे मंथ में तब तक गिरावट तो देखने को मिली नहीं। आप शुरू के 4-5 दिन को देखेंगे तो हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद से भाई इस पूरे मंथ में 21,960 जिस दिन दिखा हमें शुरुआत वाले वीक में, मार्केट जो है तेजी में ही है, ठीक है, तेजी में ही है। अब यहां पर, अब ठीक है, वीकली चार्ट पे अगर आप नजर डालते हैं, मंथली चार्ट जैसे मैंने आपके साथ अभी देखा, मंथली चार्ट में आपको जो ध्यान देना है, हाँ, वो पहले कवर कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जाके क्लोज करेगा ये, ये, ठीक है। तो ये लेवल है 23,600 से लेके 23,800। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रहा नवंबर मंथ का लो, ये है दिसंबर मंथ का लो, सेम इसी रेंज में है, ठीक है। ये है जैन मंथ, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन 200 पॉइंट के दायरे के अंदर है, 23,600 से लेके 23,800।
देन फेब मंथ की ओपनिंग इस रेंज के अंदर है, इस 200 पॉइंट के अंदर है। तो आप समझ रहे हैं ये 200 पॉइंट जो है नवंबर मंथ में भी इन्वॉल्व रहे हैं, दिसंबर मंथ में भी इन्वॉल्व रहे हैं, जैन मंथ में भी इन्वॉल्व रहे हैं, और फेब मंथ में भी इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है भाई आपको मार्च मंथ में भी दिखे। ये जो रेंज है 200 पॉइंट की, 23,600 से लेके 23,800, ये हो सकता है आपको मार्च मंथ में भी यहाँ पे ये शायद लेवल दिख जाए, बट इनके ऊपर जाके क्लोज करना, ठीक है, ये बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। और ये वो नंबर्स हैं जहां से, मतलब वो वाली रेंज है जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी जिस दिन, जहां से निफ्टी गिरा था 23,600 से लेके एक ही दिन में उसने ये 21,300 के आसपास का भाव दिखाया था। और निफ्टी को ये रेंज पे आना है, आना है उसको भैया, लोग नहीं तो निकलेंगे नहीं। चलिए फिलहाल तेजी हो रही है, तो अभी तो मैं इनको बोलूंगा, वैसे ही लोग कोई फ्रॉड बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है चलिए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो मैंने मंथली चार्ट पे आपको ये जो रेंज बताई है 23,600 से 23,800, ठीक है, इसके ऊपर बहुत मुश्किल होगा निफ्टी को जाके क्लोज करना। ठीक है, अब वीकली चार्ट पे भी आप देखिए, है ना, ये रहा वीकली चार्ट, इस जगह नजर डालिएगा जरा बस, ये 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 इन एनी केस इस जगह आता है, ठीक है, 23,600 से लेके 23,000, ये दोस्तों एक्सट्रीम रेंज है, एक्सट्रीम रेंज, ठीक है। इसके ऊपर जाके अगर ये क्लोज करने लग जाता है ना, तो भाई मैं फिर, मतलब सीधी सी आपको एक बात बताऊं, यहां से ऊपर जाके फिर मार्केट एक बार को बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। 23,800 के ऊपर जाके अगर क्लो, ऐसा नहीं है कि मतलब गिर नहीं सकता, उसके बाद आना तो मेरे हिसाब से नीचे ही है मार्केट को, ठीक है, आना तो उसको नीचे ही है, इतनी जल्दी ऐसा मतलब बहुत मुश्किल है कि ये कोई ये बोल दे पेन जो है मार्केट से खत्म हो गया। पेन तो अभी मार्केट देगा, ठीक है, पेन तो अभी मार्केट में आया ही नहीं है, दर्द का तो ट्रेलर था अब तक, ठीक है। चलिए एनीवे लेवल्स की बात करते हैं। तो इस रेंज का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, 23,600 से लेके 23,800, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर जाके क्लोज करने का मतलब है, जो मेरा भी व्यू होगा, ठीक है, जब तक निफ्टी दोबारा इस लेवल के नीचे जाके क्लोज ना करे, तब तक मैं भी मार्केट को फिर बाय ऑन डिप्स बोलूंगा। पर ये होने देते हैं, एक बार को 23,800 के ऊपर क्लोज होने देते हैं, ये बाय ऑन डिप्स मैं बोलूंगा, ये करूंगा, वो तब की बात है, ठीक है। फिलहाल आप ध्यान रखिए, इस रेंज में मिलता है तो बी कॉशियस। जो बुल्स हैं मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, थोड़ा सा होशियार हो जाइएगा, ठीक है। ये लेवल्स जो है आपको यहाँ पे अगर पैटर्न बढ़िया मिले, कुछ मिले, ठीक है, तो आप एक बार को सेल का सोच सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे दोस्तों ये देखिए, मैंने इतना तो देखिए, जो लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा था कि ये इस चैनल को पार कर देगा, ठीक है, क्योंकि मेरा नीचे का जो नंबर है वो पेंडिंग है, मेरा टारगेट पेंडिंग है, और ये रैली भी यहाँ तक की जो मैंने एंटिसिपेट की थी, वो एक बार को ऐसे 21,800 के आसपास आके फिर एंटिसिपेट की थी, ठीक है। और फिर मैं ये एक बार को ये ऊपर भी चला जाता, उसको भी बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट करता। अब ये नीचे का टारगेट दे के नहीं, पेंडिंग रख के और ऊपर की तरफ चला गया है पूरा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये कुछ 5 वेव की फॉर्मेशन बना सकता है। और यहाँ से फिर अगर मुझे कुछ इंडिकेशन या, देखिए यहाँ से दो चीजें, या तो ये जो फ्राइडे का लो है, ये जो फ्राइडे का लो है ये कितना था, 23,130 के आसपास बना था शायद, या तो नेक्स्ट वीक में मार्केट इसके नीचे जाके क्लोजिंग करना चालू करे, ठीक है, तब हम समझ सकते हैं कि भाई
शॉर्ट हम कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, इस फ्राइडे का लो, या फिर सीधी सी बात है ये हमें इस रेंज में मिले, प्राइस एक्शन कुछ बढ़िया दिखे, ठीक है, कोई पैटर्न बनता हुआ दिखे, तो हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है आगे आने वाले वीक में। मैं अपना व्यू भी आपके साथ शेयर कर दूं, मुझे नहीं लगता कि बॉटम जो है वो लग चुका है। ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है इसने, ये सीधी सीधी बात है। शॉर्ट्स तो कटे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये जो चार डंडियां आपको खड़ी हुई दिख रही है ना, ये मार्केट में शॉर्ट्स कटे जरूर हैं, और निफ्टी को यही करना है, इस स्टॉक मार्केट को यही करना है। मार्क निफ्टी दोस्तों इस लाइन को छूने के लिए आएगा, और ये दो लाइन को छुए बगैर मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है बड़ी तेजी करेगा। ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या है आज की डेट में, एज ऑन डेट? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वैल्यू है 19,541 EMA, किसका? लास्ट 50 मंथ्स का। और सिंपल मूविंग एवरेज की वैल्यू है 19,309 लास्ट 50 मंथ्स का। ये 2020 में रिटेस्ट हुए थे, उसके बाद 2025 चल रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं, ये मार्च का ही महीना है। 5 साल यानी 12 × 5 = 60 मंथ्स। ये मार्च एंड में करेक्ट 60 मंथ हो जाएंगे। तो जो भी गिरावट आ रही है, ये ऊपर नीचे कुछ भी करते हुए इन लाइंस को छुए बगैर बड़ी तेजी, बड़ी रैली मार्केट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। पीछे का इतिहास उठा के आप देखेंगे तो ये जब जब ऐसे बड़ी रैली हो जाती है, मार्केट उसको छूता है। ठीक है, एक बार 4 से 5 साल में उसको छूने के लिए आता है ना। जैसे 2000, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ ये, 2016, 2012, 2008, 2004, तो ये इसको छुएगा, फिर मुझे लगता है कि उसके बाद ही कोई नया ATH आने की संभावना है ना। एक तरफा गिरा है अब तक तो, अब ये ऊपर की रैली आई, ये हो सकता है भाई 24,000 भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, पर मेरा जो व्यू है किस स्टडी पे बेस है, वो एक स्टडी मैंने आपके साथ शेयर करी है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें मेरा व्यू मार्केट का नीचे का ही बनता है। ठीक है, ट्रेडिंग पर्पज से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि आपको नेक्स्ट वीक में किस चीज का ध्यान रखना है। 23,600 के आसपास मिलता है, थोड़ा सा दिल बड़ा रखना पड़ेगा। एनी क्लोजिंग अबव 23,800 अबव, वहां से ऐसे लेके आप एक शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, और इन एनी केस ये नहीं होता तो भाई ये जो फ्राइडे, अगर आपको ज्यादा ही थोड़ा सा सेफ रहना है ना, तो ये जो फ्राइडे का लो है कितना बना था एक बार देख लेते हैं। ये 23,132। नेक्स्ट वीक में जब तक इसके नीचे क्लोज ना करे, है ना, आप शॉर्ट मत करिए। ले और बता दिया मैंने, इससे ज्यादा सेफ मैं आपको
कुछ नहीं बता सकता। हाँ, पर ये उनके लिए है भाई जो शॉर्ट करना चाहते हैं, है ना? नहीं तो कुछ बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं पर बाई करना चाहते हैं, पर वीडियो मेरी देख रहे हैं, जो मार्केट को लेके फिलहाल बियरिश है ना? पर करना उनको बाई है। तो बाई करिए भाई, जिनको बाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अगर अब तक मैंने अगर बाई नहीं किया है, तो मैं अब अगर बाई करना चाहूंगा, तो मैं जब तक नहीं करना चाहूंगा जब तक मुझे ये लेवल्स कटते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। 23,800 अबव क्लोजिंग करता हुआ मार्केट मुझे नहीं दिखेगा, तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड ही करने की सोचूंगा, अगर मुझे सेल की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो। मेरे लिए स्टॉक्स ठीक है, मैं स्टॉक्स पे ही फोकस रखूंगा। और IRDA, एक ही स्टॉक पे फोकस किया तेजी साइड तो अभी तक मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव था नहीं भाई मार्केट में। तो ये है दोस्तों मार्केट को लेके एनालिसिस, है ना? आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, अन्यथा जैसा आपको ठीक लगे। बाकी कुछ लाइव भी करेंगे दोस्तों, कल के दिन लाइव करते हैं शाम के टाइम, मेंबर्स के साथ बातचीत काफ़ी टाइम हो गया करे हुए, उन्होंने उनके साथ भी बातचीत रहेगी। कुछ आपके भी अगर क्वेरीज वगैरह रहेंगी आप पूछ सकते हैं। निफ्टी को लेके मैंने आपके साथ मैं व्यू शेयर कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है जो भी उठापटक हो रही है, ये हो सकता है ये कुछ ऐसे भी चला जाए, 24,200 भी चला जाए, ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये, क्योंकि जिस प्रकार से इसने वो दिखाया है ना, दम दिखाया है, दम, तो वो हो सकता है ये भी अटेम्प्ट करें। जो ये वाले लोज है ना, ये आपको दिख रहे हैं इधर, ये वाले लोज, ठीक है, ये क्या निकलते हैं लेवल, 24,100 200 तक भी निकलते हैं। तो ये पॉसिबल है कि ये इस प्रकार से कुछ दिखाए, ठीक है। पर ये अगर होगा तो मैं आपके साथ एनालिसिस उसी हिसाब से शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीक 24 मार्च से जिस चीज़ पे आपको फोकस रखना है, एक, या तो भाई ये फ्राइडे का लो टूट जाए, क्योंकि मैं तो शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे इस नंबर के नीचे अगर क्लोज होता हुआ दिखता है तो मैं डेफिनेटली मार्केट को एक शॉर्ट करूंगा स्विंग के लिए, बढ़िया से। अरे मैं ही था दोस्तों जो 24,475 से सीधा आपको ये लो टूटने का टारगेट दिया था, 23,263, ठीक है। और मैं ही था जब आपको 22,800 के टूटने से 21,800, तो 21 भाई 960 पे तो आया। तो ये जो स्विंग है, ये स्विंग पूरे के पूरे ट्रेड हुए हैं, और ये स्विंग भी पूरा का पूरा ट्रेड होगा, ठीक है। जैसे अपना सेटअप बैठने दीजिए, तो या तो ये फ्राइडे के नीचे क्लोज कर दे 23,132, तो आप शॉर्ट में बैठ जाइए, ठीक है। एनी क्लोजिंग अबव दिस नंबर ऐसा लगा लीजिएगा, टारगेट 21,800 के नीचे है, या फिर एक अटेम्प्ट हम यहाँ ले सकते हैं, तब ये ABC के करके ऐसे नीचे आ सकता है, ठीक है। मार्केट में अभी भी जो है वीकनेस है, ये मत समझिए आपकी 4 दिन की रैली वीकनेस मार्केट की सारी गायब होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।